हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेसन। आज हम लोग जानेंगे कुछ नए सेंटेंसेस के बारे में, कुछ एडवांस सेंटेंसेस के बारे में जो अक्सर अपनी हिंदी लैंग्वेज में तो दोस्तों हम बोलते हैं, लेकिन उनको अंग्रेजी भाषा में हम लोग नहीं बोल पाते। और हम लोग का ड्रीम है कि उनको हम अंग्रेजी में भी बोल पाए। चलिएगा शुरू करते हैं उस सेंटेंसेस को सीखना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूरत पड़े सीखने के बाद कमेंट भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अंग्रेजी के नए स्ट्रक्चर्स, नए सेंटेंसेस को सीख पाए। आई एम अतुल, योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। चैनल बोलो इंग्लिश बिंदास विद अतुल सर। जैसे कई बार ऐसा हम बोलते हैं, क्या यार हम हार गए, क्या यार तुम भी रिया से प्यार करते हो, क्या यार तुम भी अतुल सर से सीखते हो, क्या यार तुम भी जॉब करते हो। तो आपने नोटिस किया होगा इसमें एक वर्ड आया स्टार्टिंग में, क्या यार। तो इस क्या यार से मतलब हम लोगों का कहलाएगा व्हाट बडी। आगे अपने सेंटेंस को हम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका कहना है, क्या यार हम हार गए, व्हाट बडी वी लॉस्ट। अब आपका कहना है, क्या यार तुम भी प्रिया से प्यार करते हो, व्हाट बडी यू ऑल्सो लव प्रिया। क्या यार तुम भी जॉब करते हो, व्हाट बडी यू ऑल्सो डू द जॉब। क्या तुम भी अतुल सर से सीखते हो, व्हाट बडी यू ऑल्सो लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बाय अतुल सर। क्या तुम भी कार चलाते हो, व्हाट बडी यू ऑल्सो ड्राइव द कार। क्या यार तुम भी मार्केट जाते हो, व्हाट बडी यू ऑल्सो गो टू मार्केट। क्या यार तुम भी एमबीए कर रहे हो, व्हाट बडी यू आर ऑल्सो डूइंग एमबीए। जी हां, यदि स्ट्रक्चर ये सेंटेंसेस हम लोग समझ में आते हैं तो कमेंट में जाकर के आप मुझे बताइएगा इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। क्या यार तुम भी अंग्रेजी बोलते हो। जी हां, अब जैसे कई बार इस तरीके के सेंटेंसेस हम और भी बोलते हैं कि यार वो तो खेलने में लगा हुआ है। अब जैसे मम्मी से डैडी ने बोला, जस्ट कॉल राहुल को बुला दो एंड ही विल गो टू मार्केट विद मी। मम्मी का कहना है कि ही वॉन्ट कम, कि वो नहीं आएगा बिकॉज वो तो खेलने में लगा हुआ है, वो तो सोने में लगा हुआ है, वो तो पढ़ने में लगा हुआ है। अरे यार जरा अतुल सर से हमें मिलना है, प्लीज कॉल हिम। भाई वो आपसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो तो पढ़ाने में लगे हुए हैं, वो तो सोने में लगे हुए हैं, वो तो बोलने में लगे हुए हैं। जी हाँ, तो जब इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं तो हम लोग एक स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है, बिजी इन। बिजी इन, और इनके बाद उस एक्शन में माइंजी लगाएंगे जिस एक्शन के बारे में हम लोग बोलना चाहते हैं। यदि आप लोग लगे हुए हैं, आई एम बिजी इन, मैं लगा हुआ हूं, यू आर बिजी इन, शी इज बिजी इन, ही इज बिजी इन, एक्शन प्लस एनजी, ये हम लोग का कंप्लीट सेंटेंस बोलने का फार्मूला कहलाएगा। सॉरी। अब जैसे आपका कहना है कि वो तो खेलने में लगा हुआ है, ही इज बिजी इन प्लेइंग, वो तो सोने में लगी हुई है, शी इज बिजी इन स्लीपिंग, भाई साहब वो तो कूदने में लगा हुआ है, ही इज बिजी इन जंपिंग, वो तो पढ़ाने में लगा हुआ है, ही इज बिजी इन टीचिंग, वो तो खाने में लगा हुआ है, ही इज बिजी इन टेकिंग फूड, और वो तो पीने में लगा हुआ है, ही इज बिजी इन ड्रिंकिंग अल्कोहल, वो तो सिगरेट पीने में लगा हुआ है, ही इज बिजी इन स्मोकिंग। और अतुल सर आप तो पढ़ाने में लगे हुए हैं, यू आर बिजी इन टीचिंग, और सर मैं अंग्रेजी बोलने में लगा हुआ हूं, आई एम बिजी इन स्पीकिंग इंग्लिश, और सर मैं तो आपको सुनने में लगा हुआ हूं, आई एम बिजी इन लिसनिंग टू यू। जी हां दोस्तों, यदि स्ट्रक्चर आपकी भी समझ में आता है एंड यू अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, मुझे बताइएगा इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कि मैं तो आपकी वीडियो देखने में लगा हुआ हूं। इस सेंटेंस को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। चलिएगा लेट्स लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया हम लोग सीखते हैं। जैसे कई बार इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं कि इस व्यक्ति के साथ मैं नहीं खेलूंगा, मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं खेलूंगा। क्यों? क्योंकि यार ही इज वेरी लेजी, बहुत सुस्त व्यक्ति है ये, और मैनेजमेंट ने इसे हमारा कैप्टन बना दिया है। और ऐसा सुस्त और हमारा कैप्टन, ऐसा सुस्त और हमारा कैप्टन, ऐसा बेईमान और मेरा बॉस, ऐसा धोखेबाज और मेरा मित्र,
ऐसी लड़की और मेरी बहन, ऐसा बेवकूफ और मेरा भाई, ऐसा भ्रष्ट और हमारा नेता, ऐसा आदमी और मेरा पति, ऐसी औरत और मेरी पत्नी, ऐसी लड़की और मेरी प्रेमिका। जी हां दोस्तों, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रक्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये मेरा एक फेवरेट स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसको बड़ा सीखने और समझने के बाद मैंने इसको बोलना सीखा है। बड़ा रिसर्च के बाद इसको मैंने सीखा कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते हैं। चलिएगा, आई विल मेक यू स्पीक टुडे। आज ये सारे सेंटेंसेस मैं आपको बोलना सिखा देता हूं। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ऐसा आदमी, तो इस ऐसे के लिए हम यूज करते हैं सच। ऐसी औरत, ऐसा बेईमान, ऐसा बेवकूफ, ऐसा सुस्त, ऐसा धोखेबाज। जी हां, अब आपको बोलना है कि ऐसा आदमी, सच अ मैन एंड माय हस्बैंड, ऐसा आदमी मेरा पति। अब यदि वाइफ को पता लग जाए हस्बैंड के कुछ टॉप सीक्रेट्स कि ही कंप्लीट्स एंड ही कंज्यूम्स लिकर एंड ही स्मोक्स ऑल द डे, तो वाइफ का बोलना डेफिनेट है। वो बोलेगी ऐसा आदमी और मेरा पति, सच अ मैन एंड माय हस्बैंड, ऐसी औरत मेरी पत्नी, सच अ वुमन एंड माय वाइफ, ऐसी लड़की और मेरी प्रेमिका, सच अ गर्ल एंड माय लवर, ऐसा भ्रष्ट और हमारा नेता, सच अ करप्ट एंड आवर लीडर, ऐसा बेवकूफ मेरा भाई, सच अ स्टूपिड एंड माय ब्रदर, ऐसा बेईमान और मेरा बॉस, सच अ डिसऑनेस्ट एंड माय बॉस, ऐसा धोखेबाज और मेरा मित्र, सच अ चीटर एंड माय फ्रेंड, ऐसा सुस्त और हमारा कप्तान, सच अ लेजी एंड आवर कैप्टन। जी हां, यदि स्ट्रक्चर आपकी भी समझ में आता है, आपको सुनने में बोलने में बहुत बढ़िया लगा, तो एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं। कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे बताइएगा इस सेंटेंस को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। ऐसा गंदा और मेरा भाई, इस सेंटेंस को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्पीक ऑल दीज सेंटेंसेस in your routine life, in your language and use with the people। मैं चाहूंगा कि इन सारे एडवांस सेंटेंसेस को आप अपनी लैंग्वेज में लेकर के आइएगा, लोगों से बोलिएगा, चर्चाओं का विषय बनाइएगा, अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पे इनको आप बोलिएगा, सो दैट यू विल लर्न हाउ टू स्पीक दीज सेंटेंसेस। आई होप कि यू आर एंजॉइंग वेल लिसनिंग, कि आपको इनको सीख करके और सुन करके मजा आ रहा होगा। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको डेफिनेटली मजा आ रहा होगा। यकीन मानिएगा, जब इनको आप बोलेंगे सो यू विल हैव अ डिफरेंट फन, आपको एक अलग ही मजा आएगा जब इनको आप बोलना शुरू करेंगे। तो बोलने के लिए आप लोगों से चर्चाएं कीजिएगा, अपने फैमिली मेंबर से बोलिएगा, अपने ऑफिस में यूज कीजिएगा, स्कूल कॉलेजेस में यूज कीजिएगा, जहां पर भी आप अपना वर्क करते हैं वहां इन सेंटेंसेस को बोलिएगा। चलिए, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। अब हम कुछ नया सीखते हैं। अब जैसे अपने घर पर हम पहुंचे, मेरी मम्मी से बोला, मम्मी आई वांट फूड प्लीज, कि मुझे तो खाना चाहिए। मम्मी का कहना है कि खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, पढ़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जी हाँ, एंड आई होप यू फेस दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन योर हिंदी। नाउ लेट्स लर्न इन इंग्लिश। इनको अंग्रेजी में हम लोग सीखते हैं। ये खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब यार कुछ तो बोलो। अरे क्या बोलो, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अरे कुछ तो पढ़ाओ सर। क्या पढ़ाओ यार, पढ़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अरे सर कुछ तो सिखाओ। क्या सिखाओ, सिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अरे सर कुछ तो पियो। क्या पीऊं, पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जी हाँ,
तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं इंग्लिश में, बचा ही नहीं है। इसको अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं नथिंग लेफ्ट। नथिंग लेफ्ट के बाद हम टू लगाएंगे, टू के बाद हम उस वर्ब को, उस एक्शन को आगे लगाएंगे जिसको हम बोलना चाहते हैं। जैसे आपका कहना है कि बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग लेफ्ट टू स्पीक। खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग लेफ्ट टू टेक। बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग लेफ्ट टू स्पीक। पढ़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग लेफ्ट टू टीच। अब आपका कहना है कि घूमने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग लेफ्ट टू विजिट। खरीदने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग लेफ्ट टू बाय। अतुल सर परफॉर्म करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग लेफ्ट टू परफॉर्म। सर गाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग लेफ्ट टू सिंग। यदि स्ट्रक्चर आपकी भी समझ में आता है एंड यू लाइक दिस स्ट्रक्चर and you want to speak in this structure, so you go to the comment box और comment box में मुझे बताइएगा इस सेंटेंस को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। नाचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, जी हाँ। चलिएगा, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। कुछ नया और कुछ सीखते हैं। जैसे कई बार हम लोगों को ऐसा फिर से बोलना होता है कि जो मैंने कहना था कह दिया, जो मुझे खाना था मैंने खा लिया, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, जो मुझे पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, जो मुझे लिखना था मैंने लिख दिया, जो मुझे करना था मैंने कर दिया, जो मुझे खरीदना था मैंने खरीद लिया। अब जैसे आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि प्लीज बेटा बोलो, आप क्या बोलूं? जो मैंने बोलना था बोल दिया। बेटा खा लो, मम्मी आप क्या खाओ? जो मैंने खाना था खा लिया। बेटा एक काम कर लो, अब क्या करूं? जो मुझे करना था मैंने कर लिया। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर हमारे लिए कहलाता है, एक फॉर्मूला हम लोग के लिए कहलाता है आई के बाद हम एक्शन में लगाएंगे सेकेंड फॉर्म। आई एक्शन सेकेंड फॉर्म व्हाट आई वांटेड टू एक्शन। सबसे पहले हमने अपने आप को लगाया आई, और उस वर्ब को लगाया, उसमें सेकेंड फॉर्म लगाया, और उसके बाद हमने व्हाट को लगाया, फिर अपने आप को लगाया और वांटेड टू एक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपका कहना है कि जो मैंने बोलना था बोल दिया। आई स्पोक व्हाट आई वांटेड टू स्पीक। जो मैंने बोलना था बोल दिया, बोल दिया। आई स्पोक what I wanted to speak। जो मैंने लिखना था लिख दिया। I wrote what I wanted to write। जो मैंने पढ़ाना था पढ़ा दिया। I taught what I wanted to teach। जो मैंने बनाना था बना दिया। I prepared what I wanted to prepare। जो मैंने पहनना था पहन लिया। I wore what I wanted to wear। जो मैंने पूछना था पूछ लिया। I asked what I wanted to ask। जो मैंने घूमना था घूम लिया। I visited what I wanted to visit। जो मैंने खाना था खा लिया। I took what I wanted to take। जी हाँ, if you understand this structure very well and you like this structure, you like these sentences and you want to speak these sentences, and how will I accept that you have learned? मुझे कैसे पता चलेगा आपने सीखा? तो फिर से आप एक बार जाइएगा, वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बताइएगा इस सेंटेंस को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे कि जो मुझे खरीदना था मैंने खरीद लिया। जी हां। So guys, these are the today's structures and today's sentences. If you have learned these sentences, start using in your English language
ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके के शानदार प्रोग्राम्स, शानदार सेंटेंसेस आप लोग यदि और भी सीखना चाहते हैं, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन कमेंटिंग एंड कीप ऑन शेयरिंग एंड कीप ऑन लाइकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम।